जो एचईसी की ग्रांट्स हैं उसमें एक तो कमी कटौती भी हुई है और फिर कमी है क्योंकि वक्त के साथ ये ग्रांट बढ़नी चाहिए, ये उल्टी कम हो रही हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सैलरीज का मसला आया है, 10 चीज़ें हाउस सीलिंग पे डिले होता जा रहा है चीज़ें, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला, संगीन जो मसला है वो मेडिकल में जो हमारे बिल्स हैं उनकी फराहमी जो है उसमें कमी आई है। हमारे कुछ अस्पताल हैं वो ऑन एंड ऑफ बंद हो रहे हैं क्योंकि नॉन पेमेंट की वजह से, कि हम उस काबिल ही नहीं हैं कि वो उन अस्पतालों की पेमेंट कर सकें। ज़ाहिर सी बात है कि अगर जो कुछ कुछ इलाज कुछ खास अस्पतालों में ही हो सकते हैं, हर इलाज हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो पेशेंट्स को ऑपरेशन सर्जरीज के लिए वेट करना पड़ा है। कुछ एमरजेंसी सूरत हालों में खुद अपने पॉकेट से उधार ले लेके पेमेंट करनी पड़ रही है और फिर रीइंबर्समेंट में आपको पता है कि उसके एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, पूरा नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ा संगीन ये मसला है इस वक्त कि कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो पेमेंट ना होने की वजह से बंद हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि मेडिकल के बिल्स हम रीइंबर्स करते हैं कुछ दवाइयों की जो हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन, जो कार्डिक मेडिकेशन हैं, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह के, तो उनका एक फिक्स्ड अमाउंट हम रीइंबर्स करते हैं एम्प्लॉयज़ को जो बिल जमा कराते हैं हमें। वो भी बिल मतलब 1 साल से लोगों को पेमेंट नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और उसमें मसला संगीन यही वो आते हैं कि पहले तो हम सैलरी देते हैं फिर हम मेडिकल के बिल्स देते हैं। जब आपके पास पैसे सैलरी देने के नहीं होंगे तो फिर आप मेडिकल के बिल्स की तरफ तो बाद में जाएंगे। कितने मेडिकल के बिल की क्या अमाउंट होगी, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक कितने मेडिकल के बिल जो है वो पेंडिंग होंगे? देखिए मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको अमाउंट कोट करूँ तो दैट वुड बी आई थिंक अनएथिकल ऑन माई पार्ट, क्योंकि जो है अच्छी खासी अमाउंट भी है और फिर ये कि कुछ कितनी होगी अंदाजा नहीं? एक ही अस्पताल की तकरीबन अभी 2 करोड़ है जो नहीं पेमेंट हुई भी। एक अस्पताल की बता रहा हूँ मैं। फिर इस तरीके से जो हम जो रीइंबर्समेंट के जो बिल्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं, उनकी अमाउंट से मतलब इसमें मिलियंस में ही है, तो वो भी नहीं हुई हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं जो कि चल रहे हैं और ये पेमेंट सोचें कि हम 1 साल से नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों को तो 1.5 साल से मेडिकल के बिल्स की रीइंबर्समेंट नहीं हुई है। अच्छा। ये जो सिलसिला है वो ये है कि हमारे पास पेशेंट आता है, हम उस पेशेंट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर हम पेशेंट के हिसाब से उनको बताते हैं कि भाई आपको इस अस्पताल में रेफरल हम कर रहे हैं, तो उधर हम उसको फिर लेटर इशू करते हैं, उधर उसका इलाज होता है उस लेटर पे, और फिर वो पेमेंट जो है जामिया कराची करती है। वो लेटर इलाज तो करा के आ गया लेकिन पेमेंट करने के जामिया कराची के बाद पैसे हमेशा नहीं होते या फ़ौरन नहीं होते, क्योंकि रूल्स के तहत तो ये कि हमें उस अमाउंट जो है उस पेमेंट जो है हमें 30 डेज़ 45 डेज़ के अंदर करनी है। ये मैक्सिमम वो हमें लेवरेज दे देते हैं पुरानी एसोसिएशन की वजह से कि वो 3-3 महीने का हमें टाइम दे देते हैं, लेकिन अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं हो पाती तो फिर हमारा पैनल स्टॉप कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, टेम्परेली सस्पेंड कर देते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उससे भी ज़्यादा लंबा अर्सा होता है कि 1-1.5 महीने पैनल बंद रहते हैं, 2-2 3-3 महीने पैनल बंद रहते हैं एक जगह के। फिर हमारे जो सेंटर्स हैं, मैं सेंटर्स के बारे में खासतौर पर जिक्र करूँगा कि सेंटर्स जो हैं जो कराची से एसोसिएटेड हैं, उनकी जो ग्रांट है वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट से आती है एचसी से, वो का कराची से ताल्लुक़ नहीं होता फाइनेंशियली। उनका आईसीपी की तो मतलब सैलरी का तो, हाउस सीलिंग का तो दूर दरकिनार, उनका तो मेडिकल के लिए पैसे नहीं है, उनके 1.5 साल नहीं 2.5 साल से पैनल बंद है, मतलब उनकी कोई पैनल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कितने इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की। कितने अस्पताल होंगे जिनके अब पैनल बंद हुआ हुआ है? नहीं, मैं अभी तो फिलहाल इस वक्त 10:30 जो है वो एक अस्पताल का पैनल बंद है, बीच में 2-3 के बंद थे। लेकिन जो है मैं अभी सेंटर की बात करूँगा क्लिनिकल साइकोलॉजी की, उनका जो पैनल है 2.5 साल से बंद है, तमाम अस्पतालों का बंद है, मतलब वो पेमेंट करने के काबिल नहीं है क्योंकि उनकी डायरेक्ट ग्रांट आती है एचईसी से। अच्छा, इसी तरीके से अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, उधर मेडिकल के बिल्स में बहुत मसाइल आ रहे हैं। सीईएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिकल, उधर मेडिकल के बिल्स में मसाइल आ रहे हैं कि उधर वो पेशेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। किपची जो है एक्यू खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, उधर जो है उन्होंने पैनल अपना लिमिट कर दिया है सिर्फ डाउ में, कि बाकी अस्पतालों को हम पैनल पे नहीं रख सकते, जो भी इलाज करना है सिर्फ डाउ से करना होगा। उसकी वजह ये कि फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस इतनी ज़्यादा सीवियर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर सबसे ज़्यादा मेडिकल की वजह से सफ़र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जो कुछ इमरजेंसी केसेस होते हैं जैसे प्रेगनेंसी है और दूसरे इमरजेंसी केसेस हैं, तो अस्पतालों में जाने पे तो उनको तो फौरी जाना होता होगा उन आदमी को या उन आदमी के घर वालों को कि जिनको प्रेगनेंसीज के इश्यूज हैं, कोई और चीज़ों के इश्यूज हैं, तो वो उन स्टॉप होने तो बड़ा मसला जी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला आपका है। कोई केस आया भी इस जी तरह? बिल्कुल, इस तरीके से तकरीबन कोई 7-8 केस ऐसे हुए कि पिछले दिनों में हमारे एक निजी अस्पताल पैनल बंद है उसका, और उधर जो है वो प्रेगनेंसी केसेस बुक थे, उन्होंने एंड टाइम पे लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, पहले ये होता था कि प्रेगनेंसी केसेस डायलिसिस कीमोथेरेपी वो कंटिन्यू रखते थे पैनल क्लोजर के बावजूद, वो उसके बाद के केसेस नहीं लेते थे, इलेक्टिव केसेस नहीं लेते, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रही होती हैं तो वो इसको सस्पेंड नहीं करते थे। अब उन्होंने ये भी सस्पेंड कर दिया, तो मतलब इसमें हमने बहुत उनसे डिबेट की, बहुत बात की कि भाई ये केसेस बुकड है, अब एंड टाइम पे कौन दूसरा अस्पताल तो लेगा भी नहीं, लेकिन वो बजिद थे कि हम नहीं लेंगे। तो फिर ये हुआ कि हमने दूसरी अस्पतालों में कोशिश करके कुछ डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके और पर्सनल उस पर कि भाई यूज़ करके कॉन्टैक्ट यूज़ करके उनसे रिक्वेस्ट की कि इस केस को आप ले लें, या कुछ उन्हें पैसे दे के उधर करवाया।
तो ये इस तरह के मसाइल हुए हैं कि जो बेचारे पेशेंट एंड टाइम पे सफ़र कर रहे थे कि उनका पेज तो उधर बुक हुआ था, पूरे 9 महीने चेकअप उधर ही हुआ है अस्पताल में और वो बंद है अब।